बाबा जी गवर्नमेंट गवर्नमेंट तो चलते फिरते बम है। हम एक बम के अंदर बैठे हुए हैं जो किसी भी वक्त फट सकता है। यार मेरे ख्याल में पाकिस्तानी मार्केट के जो हालात है ना, यहाँ पे टेस्ला तो नहीं आती। लिटरेसी जो है ना उसकी रेशियो इंडिया में बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन ये है कि हम भारत के बाद ही क्यों सोचते हैं, उससे पहले क्यों नहीं सोच लेते। क्योंकि हम और बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उदनान दरवेश और आप देख रहे हैं रोड रिएक्शन। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रिक कार के बारे में। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला 2021 में अपना यूनिट भारत में स्टार्ट करने जा रही है। पाकिस्तानी अवाम इस बारे में अपनी क्या राय रखती है, तो ये चलते हैं और उनसे पूछते हैं इस बारे में उनकी क्या राय है। आप भी अपनी राय का इज़हार कॉमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। मैम, आपका नाम? जी सीमल। मेरा सवाल है कि 2021 में टेस्ला अपना यूनिट लगा रहा है भारत में इलेक्ट्रिक कार्स का, जी जी। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखें, वो एक जमहूरियत पसंद मुल्क है, वहाँ पे हर चीज़ मतलब वो अपने मुल्क के लिए फ़ायदे के लिए करते हैं। अब उन्होंने ये इशू भी उठाया, देखें इलेक्ट्रिक कार्स करेंगे, उनको फंड्स और चीज़ें, और हमारे मुल्क में भी इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो हमारे लिए, जो हमारी आने वाली नस्ल है, उनके लिए भी कुछ इस किस्म की चीज़ें करें, ताकि जो है हम सिर्फ बातें इंडियंस की ना कर सकें, हम पाकिस्तानी भी आगे आएँ। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम भारत के बाद ही क्यों सोचते हैं, उससे पहले क्यों नहीं सोच लेते। क्योंकि हम और बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं ना। वो हमसे इसलिए आ गए हैं कि वो एक तो उनमें एजुकेशन बहुत है, लिटरेसी जो है ना उसकी रेशियो इंडिया में बहुत ज़्यादा है। जो हम लोग हैं वहाँ पे आपको पता है लिटरेसी ज़्यादा है, तो हम इसलिए किसी और इश्यूज़ पे सोच रहे होते हैं जो हमें सोचना चाहिए, वो इसलिए पहले सोच लेते हैं। अच्छा, हमारे मुल्क में पहले ही बिजली का बहरान है, तो कार्स यहाँ कामयाब हो पाएंगी? हाँ बिल्कुल हो पाएंगी। जब हम अपने लिए छोड़कर मुल्क के लिए सोचेंगे, अपनी आवाम के लिए सोचेंगे, तो फिर हर चीज़ मुमकिन है। बाकी कंट्रीज़ में क्यों मुमकिन है बताएं मुझे। जैसे आपने देखा परसों जो ब्लैक आउट हुआ, एकदम हमारे सारे जो ग्रिड स्टेशंस हैं और पूरा जो कंट्री है वो उसमें चला गया। तो ऐसे तो नहीं होता, कोई भी बाहर से आके हमारे ऊपर हमले कर सकता है। तो पहले हमें चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो हम चीज़ें करें। अगर हमें किसी मुल्क की मदद लेनी पड़े, लाइक भारत वगैरह, तो क्या हमें लेनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। क्यों? हमारे मुल्क में ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, या हमारे दिमाग ही नहीं है, ये सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप ही चलने हैं। इन चीज़ों में भी चलानी चाहिए। गवर्नमेंट को पैगाम देना चाहिए इस हवाले से। जी बाबा जी गवर्नमेंट गवर्नमेंट आपका नाम? एहसन अख्तर। अच्छा, एहसन अख्तर, 2021 में टेस्ला जो है भारत में यूनिट लगाने जा रही है, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? भारत में यूनिट लगाने जा रही है तो वाई नॉट पाकिस्तान। आई मीन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जो क्लाइमेट के हवाले से चैलेंजेस हैं, इसके हवाले से तो नो डाउट मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस बारे में सोचना चाहिए कि क्लाइमेट के हवाले से ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि हम अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ले आएँ, तो जो ग्लोबल वार्मिंग में जो पाकिस्तान का एक आई गेस 4 या 5 के ऊपर है, तो उसमें ये चैलेंज हम बहुत अच्छे तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। एंड बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन, आई डोंट नो इट्स करेक्ट और नॉट, लेकिन मैंने कहीं ये सुना है कि पाकिस्तान इज़ नाउ गोइंग टू इनिशिएट दिस कि व्हीकल्स जो हैं वो बेसिकली यहाँ पाकिस्तान में लेकर आएँ। आई थिंक सो, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इस पर ज़रूर जाना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान में पहले एनर्जी का बहुत ज़्यादा, आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक का बड़ा मसला है, तो क्या होगा? नो डाउट चैलेंजेस तो हर जगह होते हैं, और रिसेंटली पाकिस्तान में अभी जो पावर का शॉर्टेज हुआ है, नो डाउट चैलेंजेस तो है, लेकिन जब एक चीज़ इंगेज करेंगे फिर उसके हवाले से वो सोचेंगे भी डेफिनेटली कि यार इस चैलेंज को कैसे ओवरकम किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं वो बेसिकली पावर के हिसाब से, ठीक है, एक बेनिफिट तो देंगी, एनर्जी के हवाले से भी बेनिफिट्स देंगी। और आई एम श्योर कि हमारा टेक्नोलॉजी सेक्टर इतना वीक नहीं है। बाय द वे, ये जो लोगों का एक माइंडसेट है कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का हवाले से बहुत ज़्यादा वीकनेसेस हैं, समथिंग लाइक दैट हर जगह होती हैं। तो आपका क्वेश्चन एनर्जी से रिलेटेड था आई गेस, तो आई गेस ये भी रिजॉल्व हो जाएगा टाइम के साथ साथ, बट बी पेशेंस, इतना जल्दी ना करें। और लोगों को इस हवाले से मैं समझता हूँ कि आप ऑप्टिमिस्टिक, बिल्कुल एक पॉजिटिव न्यूज़ दें कि ये चीज़ पॉसिबल है, राइट। दिस इज़ माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, ईरान भी इस पर काम कर रहा है और भारत भी कर रहा है, हम पाकिस्तान इतना लेट क्यों काम करते हैं? पाकिस्तान जो है
लेट काम नहीं करता लेकिन बहुत साइलेंटली काम करता है, राइट, बहुत साइलेंटली काम करता है। और इवेंचुअली आप देखेंगे, मतलब हम बाकी कंट्रीज़ की तरह पहले शोर नहीं मचाते, हम ज़रा एवेलुएट करते हैं अपने काम को, देखते हैं कि इसमें हमें पोटेंशियल नज़र आ रहा है, एंड यू नो हमें कुछ सिक्योरिटीज़ के हवाले से भी चीज़ों को देखना होता है। तो बैक एंड पे इन चीज़ों पे आई एम श्योर कि फवाद चौधरी जो है इस पे काम कहीं ना कहीं कर रहे हैं। फ्यूचर में टेस्ला को पाकिस्तान में देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल देख रहा हूँ, डेफिनेटली इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। गवर्नमेंट के लिए कोई मैसेज देना चाहिए? गवर्नमेंट के लिए मैसेज ये है कि इस तरह की जो न्यू वेंचर्स हैं, इस तरह की जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको ज़रूर इंगेज करें पाकिस्तान में, हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपका नाम? सना। तो सना, मेरा क्वेश्चन ये है कि 2021 में टेस्ला अपना यूनिट लगा रही है भारत में, जी जी। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? ये जो इसकी जो आप ऑटोमेटिक जो गाड़ियों की बात कर रहे हैं ना, हाँ भारत में लगा रही, तो यहाँ पाकिस्तान में भी लगाना चाहिए, लगाना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली लगाना तो चाहिए, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पर मैकेनिक भी होना चाहिए ना। अगर यहाँ पर ऐसा इशू हो जाता है, क्योंकि मैंने सुना है कि वो 300 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चल सकती है, ठीक है ना, तो 300 किलोमीटर इनफ, लेकिन आप मतलब मज़ीद इसको लॉन्ग रूट पर लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आपने यहीं पर मतलब इंटरनली आपने इंटर सिटी अगर आप चला रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप आउटसाइड कहीं जाते हैं तो यू नीड अलॉट, तो आप इसको जो आपकी मैनुअल कार्स हैं वही आपके लिए मतलब प्रेफर करूँगी। लेकिन अगर आपने इंटर सिटी चलाना है तो इट्स वेरी मतलब बहुत अच्छी फ़ायदेमंद है कि आप लोग ये चीज़ चलाएं, मतलब ये कि ऑटोमेटिक कार्स आनी चाहिए बैटरी वाली, क्योंकि उसमें हमें फ्यूल का बचेगा, हमारी मेंटेनेंस कार की बचेगी, और काफ़ी चीज़ें मतलब CNG जो है वो यार वैसे ही हम तो चलते फिरते बम है, हम एक बम के अंदर बैठे हुए हैं जो किसी भी वक्त फट सकता है। पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है ना, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है इस चीज़ से। पाकिस्तान बहुत अच्छा है लेकिन लोगों ने इसको बर्बाद कर दिया, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया पाकिस्तान। हालांकि इसकी ज़रख़ीज़ ज़मीन है, हर चीज़ यहाँ मिलती है, फ्रूट हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, सब्जियाँ हैं, हर चीज़ आपको ऑर्गेनिक मिलेगी, लेकिन कहीं और जाके हम नहीं कर सकते। लेकिन हमने यहाँ का कल्चर अडॉप्ट, मतलब अपना कल्चर अडॉप्ट नहीं कर रहे, हम कहीं और बाहर जाके अपना कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, उनका कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, और वहाँ जाकर हम इन्हीं चीज़ों को तरस रहे होते हैं जो हम पाकिस्तान में हमें हर चीज़ मिल रही है। सो आई थिंक बैटरी जो कार्स आई हैं वो यहाँ आनी चाहिए। तो पाकिस्तान में पहले इलेक्ट्रिक का बहुत बुरान है, तो कामयाब होगी यहाँ पे? अगर सिस्टम सही हो जाएगा तो हर चीज़ सही हो जाएगी, सिस्टम को सही करना पड़ेगा। अच्छा, जब कोई चीज़ दुनिया में कॉमन हो जाती है तो हम तब जाकर उसके बारे में सोचते हैं, ऐसा क्यों है? इसलिए हो जाता है कि हम लोग कहते हैं कि यार यहाँ पर अब सब कुछ ऐसा हो गया, हम लोग अडॉप्ट करते हैं, हम इन्वेंट नहीं करते, हम उसको क्रिएट नहीं करते, हम अडॉप्ट करते हैं। जब हम देखते हैं चारों तरफ हर चीज़ इन हो गई है तो फिर हम उसको अडॉप्शन करते हैं, हम खुद से क्रिएट नहीं करते, जबकि हमारे यहाँ इतना टैलेंट है लेकिन उसको इन्हेंस नहीं किया जाता, उस टैलेंट को हम उबारते नहीं है कि यार इनमें यहाँ पर इतना टैलेंट है, तो लोगों को बताया जाए कि मतलब उस टैलेंट को निकालना चाहिए बाहर, पर यहाँ पर ऐसी कोई फैसिलिटीज़ है ही नहीं। फ्यूचर में आएगी टेस्ला पाकिस्तान? कुछ नहीं कह सकते, अगर यहाँ पर जो हालात हैं तो उसमें मेरा तो कोई ऐसा पॉइंट ऑफ नहीं है, पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यहाँ मतलब बैटरी कार्स आनी चाहिए। भारत से इससे हमें फ्यूल बचेगा, हमारा मेंटेनेंस बचेगी, सिर्फ उसमें क्या होगा, सालाना हमारा इंजन चेंज होगा बैटरी का, ये होगा। भारत से कोई हेल्प लेनी पड़े इस मामले में? नहीं, भारत से हम कोई हेल्प नहीं लेंगे। गवर्नमेंट को कोई पैगाम देना चाहें? मुझे किसी से भी हेल्प लेने की ज़रूरत, मतलब हमें हमारे मुल्क को इतना अच्छा हो जाना चाहिए कि उसको किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इंडिपेंडेंट, आप खुद पर सेल्फ डिपेंड होने चाहिए। सर, आपका नाम? हारिस। अच्छा हारिस, मेरा क्वेश्चन ये है कि 2021 में टेस्ला अपना एक यूनिट लगाने जा रही है भारत में, तो इस बारे में आपका क्या राय है? बिल्कुल मेरी ये राय है कि टेस्ला का अभी यहाँ पे आने के लिए थोड़ा टाइम है उसे, क्योंकि यहाँ पे जो एक हमारी ऑडियंस है वो इस तरह फेमिलियर नहीं है इलेक्ट्रिक कार्स की, उतना उनको सर्विस मेंटेनेंस वगैरह का इतना आइडिया नहीं होगा, उन्हें थोड़ा अब्जॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और इस तरह क्योंकि फ्यूचर इलेक्ट्रिक कार का ही है, और इलेक्ट्रिक कार क्योंकि ऑब्वियसली बात है इंटरनल कम्बशन इंजन जो हैं बेसिकली सारे वो अब डिप्लीट हो रहे हैं फॉसल फ्यूल्स हमारे, तो फ्यूचर हमेशा इलेक्ट्रिक कार का रहेगा, तो टेस्ला को भी इधर आना चाहिए और उसको अपना काम करना चाहिए। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि हम भारत के बाद ही क्यों सोचते हैं, उससे पहले क्यों नहीं सोच लेते? भारत आप देखें ना, एक सबसे बड़ी मार्केट इस वक्त इस रीजन की है हमारे सब कॉन्टिनेंट की, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है जो उसकी इकॉनमी भी बेहतर है हमारे से। अब ऑब्वियसली चीज़ें वेरी करती हैं, अगर आपकी इकॉनमी वगैरह स्टेबल है तो आप उसको लेके आते हो पहले, अगर आपकी नहीं है तो आप बाद में आती हैं। ऑब्वियसली चीज़ें सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उसमें। इलेक्ट्रिक जो कार है वो यहाँ कामयाब हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पहले एनर्जी का बहुत बहरान है। इलेक्ट्रिक कार कामयाब होगी, उसे कामयाब बनाना पड़ेगा क्योंकि ये ज़रूरत है। वैसे भी हमारे फॉसल फ्यूल्स आपको मैंने पहले भी बताया वो डिप्लीट हो रहे हैं, तो हमें फॉसल फ्यूल्स का अल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा, तो वो उसे कामयाब बनाना पड़ेगा। ओबियसली अब हमारी परचेजिंग पावर उस तरह नहीं है क्योंकि हमारी अभी इकॉनमी वगैरह इतनी स्टेबल नहीं है, तो हमें यहाँ पे टाइम लगेगा इस रीजन में एक प्रॉपर एक सेटअप के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ।
फ्यूचर में टेस्ला देख रहे हैं पाकिस्तान में? बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, उसे चाहिए और आएगी इंशाल्लाह। और आगे वैसे आप देख रहे हैं इसकी काफ़ी आ गई है, एसविन एल्सिन वगैरह स्पोनेज की, तो इलेक्ट्रिक कार्स का फ्यूचर है यहाँ पे। जब तक हम सोचेंगे तब तक तो भारत बहुत मॉडर्न हो चुका होगा इस मामले में, तो क्या उनसे हेल्प लेनी चाहिए तो ले लें? हेल्प तो बेसिकली लेनी चाहिए आपकी, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसको रिलाई कर रहे हो, लेके चल रहे हो। हेल्प लेनी चाहिए, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इंटरडिपेंडेंसी जो ग्लोबलाइजेशन है हमारी इस चीज़ पे ही इन्वॉल्व है और हमें इस चीज़ को देखना चाहिए। आप गवर्नमेंट को इस हवाले से कोई पैगाम देना चाहें? गवर्नमेंट को इस हवाले से, क्योंकि ये जो मोनोपोली बनी हुई है इसकी क्रोला की, सुजुकी की और वगैरह डिफरेंट जो काफ़ी प्राइसेस का आ रहा है प्राइस, तो इनको चाहिए थोड़ा इसको करे कंसिडर करें, क्योंकि ज़्यादा रेट्स बढ़ा रहे हैं और बिल्कुल भी मतलब एक आम पर्सन के लिए उसकी रेंज से बाहर होती जा रही चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? अली। अच्छा अली, 2021 में टेस्ला जो है अपना यूनिट लगाने जा रही है भारत में, इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? यार मेरे ख्याल में पाकिस्तानी मार्केट के जो हालात है ना, यहाँ पे टेस्ला तो नहीं आती, क्योंकि जो ईवी पॉलिसी पाकिस्तान में है उसके मुताबिक शायद अभी जो छोटी गाड़ियाँ हैं वही मैच्योर हो जाएँ तो काफ़ी है, और टेस्ला तो वैसे ही एक क्लास है। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में आती है अभी, और ना इतनी बड़ी मार्केट है ये। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है कि हम हर चीज़ भारत के बाद ही क्यों सोच रहे हैं, पहले भी उनसे करने की कोशिश करते हैं? उसकी रीज़न मेजरली ये है, उसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, मार्केट बहुत बड़ी है। आप तो बहुत छोटी सी मार्केट है और वो भी मैच्योर नहीं है, अनसर्टन है, इसलिए मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे इतनी जल्दी आती है। फ्यूचर में लग रहा है गवर्नमेंट को स्टैंड लेगी इसके, इन कंपनीज को अपने मुल्क में लाने के लिए? हाँ, अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी तो गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहिए। दे तो दिए मैसेज, मेरे ख्याल में तब्दीली आ जानी चाहिए यार। सर आपका नाम? फ़ारूक। तो फारूक साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि 2021 में भारत में टेस्ला अपना यूनिट लगा रही है इलेक्ट्रिक कार का, तो इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? अच्छी बात है कि अगर भारत यूनिट लगा रहा है अपनी कंट्री में, इसी तरह पाकिस्तान को भी चाहिए यहाँ पे यूनिट लगने चाहिए बिल्कुल। और जितना हो सके यहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स की बिल्कुल बननी चाहिए। आपको क्या लगता है हमारी गवर्नमेंट इस बारे में? बिल्कुल इंशाल्लाह इमरान खान साहब की तो पूरी कोशिश है, हम फुल सपोर्ट भी कर रहे हैं उनको कि वो इस चीज़ पर तवज्जो दें और वो हमारे मुल्क में आनी चाहिए ये सारी चीज़ें, ताकि हमारे लोगों को रोज़गार मिले ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमारा पहले ही बहुत बुरान है बिजली वगैरह, तो क्या हम लोग इसको अफोर्ड कर पाएंगे? इंशाल्लाह क्यों नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, होने से करने से क्या चीज़ नहीं हो सकती है, तो होना चाहिए बिल्कुल। हमारे मुल्क में जो भी है इसमें आनी चाहिए चीज़ें। फ्यूचर में देख रहे हैं आप टेस्ला पाकिस्तान में? इंशाल्लाह क्यों नहीं जी, ज़रूर होनी चाहिए। गवर्नमेंट को पैगाम देना चाहिए? गवर्नमेंट को यही पैगाम दूंगा कि गवर्नमेंट को इस बारे में बिल्कुल तवज्जो देनी चाहिए। जिस तरह हर कंट्री या भारत जिस तरह चाह रहा है कि अपने मुल्क में इस तरह फैक्ट्रीज लगा रहा है, तो हमें भी करनी चाहिए। सर आपका नाम? उमर। मेरा क्वेश्चन ये है कि 2021 में टेस्ला जो इलेक्ट्रिक कार्स की कंपनी है अपना यूनिट लगा रही है भारत में, तो इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? इस बारे में ये रखते हैं कि इलेक्ट्रिक कार में ये कि पोल्यूशन आपके सामने इतनी ज़्यादा है पूरी दुनिया में, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा फ़ैसला है। ये स्मोक नहीं होएगी, ये जो सिलेंसरों में धुएं निकलते हैं ये ख़त्म हो जाएंगे और लोगों के लिए बड़ा अच्छा होगा कि लोग जो उनसे हैं आराम से बिजली, मेरे ख्याल से 1 घंटा चार्ज पे कुछ 3-4 घंटे कार चल जाती है। एक तो फ्यूल भी बच जाएगा और पोल्यूशन भी से भी काफ़ी हम लोग बच जाएंगे। अच्छा मगर आपको नहीं लगता ये एवेंजर पाकिस्तान में भी होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए पाकिस्तान में। तो आपको ऐसा क्यों है कि जब पूरी दुनिया में एक चीज़ कॉमन हो जाती है, ख़ासकर जब भारत में हो, तो उसके बाद हम सोचते हैं, ऐसा क्यों है? पाकिस्तान में मेरे ख्याल से वो ऑडी ई-ट्रॉन भी आ गई है और एक पंप भी लग गया है, PSO पे कहीं पे लगा है पंप, तो पाकिस्तान में भी चलने लग गई हैं आहिस्ता आहिस्ता। 1-2 साल तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा इनका। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में कामयाब हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पहले ही बिजली का बुरान है? नहीं, हो जाएगी इंशाल्लाह ताला कामयाब। बिजली तो अब माशाल्लाह ठीक हो गई है, ये जब से नवाज शरीफ ठीक करके ही गया है बिजली, एंड पे जाते जाते ठीक कर गया है बिजली। अच्छा अगर हमें इस मामले में किसी मुल्क से मदद लेना पड़े, भारत वगैरह या किसी मुल्क से मदद लेनी पड़े, तो क्या हमें लेनी चाहिए? नहीं, हमें मदद क्यों लेनी है किसी से, हम खुद मुख्तार कौम है, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी से मदद लेने की। सर आपका नाम? मोहम्मद अहमद। अच्छा अहमद, मेरा क्वेश्चन ये है कि 2021 में टेस्ला अपना यूनिट लगाने जा रहा है भारत में, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? अच्छी बात है, पाकिस्तान में भी लगना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स का काफ़ी इधर भी रुझान बढ़ रहा है, तो इधर भी होना चाहिए, कार्स आनी चाहिए। लेकिन ये है कि प्राइसेस बहुत हाई हैं,
प्राइसेस थोड़े कम हो कार्स के। सर पाकिस्तान में एनर्जी का भी बहरान है, तो क्या वो यहाँ कामयाब हो पाएगी? देखिए अब तो काफ़ी जो बिजली का वो बहरान था वो तो ख़त्म हो गया, लोड शेडिंग काफ़ी हद तक कम हो गई है, तो देखें इंशाल्लाह आगे और होप फॉर बेस्ट। अच्छा, हम हमेशा यही क्यों सोचते, उससे पहले क्यों नहीं सोचते? देखिए ये तो अब आपने बताया, मुझे नहीं पता था कि इंडिया में प्लांट लग रहा है इसका, लेकिन मैंने यहाँ पे सुना था कि वो मेरे ख्याल हायर के CEO हैं, वो उन्होंने कोई ट्वीट किया है कि टेस्ला के साथ उनकी कोई बातचीत चल रही है, तो मे भी बहुत जल्दी यहाँ पे भी प्लांट लग जाए इसका टेस्ला का। फ्यूचर में देख रहे हैं टेस्ला पाकिस्तान में आएगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने होस्ट अदनान दरवेश को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। भाई सब्सक्राइब कर लीजिए।